मैं आपको दिखा रहा हूं, पैर में चोट लगी है इनके और प्लास्टर बना हुआ है। उसके बाद भी प्लास्टर बने होने के बाद भी पैदल चल के आ रही है। बाबा को देखने की बड़ी इच्छा है, बाबा के बारे में बहुत सुना है और मैं भी बाबा से मिलना चाहता हूँ। मैं मानता नहीं था, मतलब भगवान को हाथ तो जोड़ता था, लेकिन इनमें कुछ अलग सी शक्ति देखी। वही तो है कि अपने नाम को, अपनी पहचान को जगा रहा है, नहीं तो लोग भूल चुके हैं अपना। सुबह बस ये स्टेट रह गया, गुड मॉर्निंग। चमत्कार ये है कि बिना पूछे बिना देखे सब कुछ भगवान की कृपा से बता देते हैं, सच बताते हैं, कोई झूठ नहीं है। सुनो, विरोध नास्तिक और आस्तिक दो तरह के इंसान होते हैं। वो नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि दूसरों को गलत कर देंगे या किसी का अनर्थ कर देंगे, नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हम लोग सब एक हो जाए। जो हिंदू हम चारों तरफ को बटे हुए हैं, इलेक्शन हो या कोई भी बात हो, किसी तरह की भी बात हो, सब अलग अलग हो जाए। हम राम के हैं ना, तो बाकी किसी काम के नहीं है। इसलिए बीजेपी समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, हम राम के हैं ना, और जो राम का है वो तो इनका है। बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हुए वो सच का साथ दे रहे, वो सच का साथ देते हैं, सच बोलते हैं। और जहाँ सच हो मैं भी नहीं डरती, मैं भी सच बोलती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और जय बागेश्वर धाम सरकार और एक संत ने पूरे देश को एक कर दिया, पूरे हिंदू समाज को एक कर दिया। मैं इस आस से आया हूँ कि बाबा जी का एक समागम देवभूमि उत्तराखंड में भी एक लगना चाहिए। वहाँ जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लोगों को, दुर्गम के लोगों को चिंता होनी चाहिए, नेताओं को चिंता होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर, आप देख रहे हैं 24 प्रेस। बागेश्वर धाम का शिविर दिल्ली में लग चुका है, पूर्वी दिल्ली के रामलीला कैंपस में यहाँ पे लग चुका है। ईस्ट दिल्ली में ये पड़ता है और यहाँ पे बागेश्वर धाम का यहाँ पे धाम लगा। दर्शक देखिए आप, पूरी भीड़ जमा है। क्या सुन के आई है? नगर से आए हैं और बाबा के बारे में हम देखते थे, फोन में देखते थे। आज उनसे मिलने का मौका मिला है और हमें बहुत ही ज्यादा उनसे मिलने की इच्छा है। बहुत ज्यादा खुश है। वो जब तक रहेंगे हम रोज आएंगे। मेरा ये मैसेज भी उन तक अगर पहुँच जाए तो मैं बहुत भाग्यशाली। क्या सुनकर आए? बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत अच्छा सुना है। बस उनके जो सुनती हूँ ना दिल से, मुझे अच्छा लगता है और वो अच्छा कर भी रहे हैं, इसलिए अच्छा लगता है। और बस अपने आप में श्रद्धा है। क्या वो हिंदुत्व की बात करते हैं इसलिए अच्छा लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सही बात करते हैं। हिंदू या मुसलमान वाली कोई बात नहीं, वो सच के बारे में बात करते हैं। वो जो पर्ची निकालते हैं, वो जो आपको लगता है कि वो सच्चे चमत्कार है, क्या है, कैसे करते हैं? आपको क्या लगता है? आपके क्या क्यूरियोसिटी रहती है आपके दिमाग में, क्या रहता है, कैसे करते हैं? ये तो वही जाने, वो जो करते हैं। प्रभु की माया है। और देखिए, भगवान में इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बारे में तो प्रभु ही जानेंगे, लेकिन हमें अपने भगवान के ऊपर भरोसा है, इसलिए प्रभु पर भी भरोसा है। अगर भगवान है तो प्रभु में भी है, इसलिए हमें उनके ऊपर भरोसा है। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली में पधार चुके हैं और दिल्ली में जनता उनको बहुत सहयोग दे रही है। और लोगों से भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए? हम फेसबुक से आए हैं। क्या सुनकर आए? बाबा जी की आस्था, बाबा जी में ऊपर वाले है, शक्ति दे रखी है, इसी चक्कर में हम। तो आपको लगता है जो पर्ची निकालते हैं वो कैसे बताते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी, बिल्कुल है उनमें। क्या आस्था लेके आए? भैया हम तो अपना मिलना है उनसे, हमारी आस्था ऊपर भगवान सब सुन रहा है अपना। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जी। वो तो बनेगा, आने वाला समय आ चुका है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो तो हर एक युवा जाग चुका है हिंदू के राष्ट्र। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में 2024 इलेक्शन भी है, उससे जोड़ के देख रहे हैं दिल्ली में मोदी और अगली बार गवर्नर योगी जी, यही है जी। ये देखिए 2024 के इलेक्शन भी आ रहे हैं और लोगों को लगता है कि ये एक जो बीजेपी की जो पार्टी है वो हिंदुत्व की पार्टी है और लोग इसी वजह से यहाँ पे खुलकर बोल रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं। आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, अभी कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पैर में चोट लगी है इनके और प्लास्टर बना हुआ है। उसके बाद भी प्लास्टर बने होने के बाद भी पैदल चल के आ रही है। हाँ। क्या आस्था है आपकी? भैया बहुत आस्था है, हमें बहुत शौक है इनसे मिलने की, इसीलिए हम इतनी दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं वहाँ से दिलसाद गार्डन से। दिलसाद गार्डन से आए हैं और पैर में चोट लगी, प्लास्टर है। आपको लगता है उनका आशीर्वाद आपके रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा? और क्या, बिल्कुल रहेगा तो हम ठीक होंगे। अभी तक आपने उन्हें देखा है? नहीं, हाँ देखा है, रोहनी में कथा हुई थी, वहाँ भी गए थे। अभी इनके धाम पे नहीं पहुँचे हैं और पहुँचने की आस्था है, बुलाएंगे जिस दिन उस दिन पहुँच जाएंगे। तो आपको आस्था की वजह क्या है? आपको जो टीवी पे देखते हैं कि कैसे पर्ची निकालते हैं? जी जी, वो बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें ये शौक है कि इनसे मिले, हम कभी जाए इनके पास, इनसे मिलके। तो आपको क्या प्रेरणा लगी? आपके पैर में चोट लगी है, बिटिया को साथ लेके फिर भी आप आ गए? हमें श्रद्धा है इसलिए हम आ गए, मिलने के मारे बाबा से दर्शन मिलेंगे, इसीलिए क्या प्रभावित करता है उनसे आपको?
हमें प्रभावित ये करता है कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा हिंदुओं में हमारे बहुत अच्छी संस्था है, उनकी बहुत ज्यादा जागरूकता है। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये आपको अच्छा लगता है? हाँ, यही चीज हमें बहुत बढ़िया लगता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? नोएडा से। नोएडा से आ रहे हैं, क्या सुनकर आ रहे हो? आपकी क्या आस्था है धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर? गुरु जी के लिए बहुत आस्था है, बालाजी महाराज जी के लिए बहुत आस्था है। वो जो खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं उस पे आपका क्या राय है? नहीं, वो बिल्कुल सही है। वो चीज जो हिंदू सोए हुए हैं उनको जगा रहे हैं। जगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 में हिंदू जागेगा? हिंदू जाग रहा है, जाग चुका है काफी। अब जैसे इनकी एक कथा हुई थी आदिवासी उसमें समाज में जो कन्वर्ट हो गए थे, ये उसको वापस इन्होंने हिंदू धर्म के लिए वापस लाए हैं। अभी पटना में भी बहुत भारी जन समर्थन मिला था, वहां पे जब उन्होंने कथा की, ऐसा ही जन समर्थन यहाँ दिख रहा है, भारी भीड़ आ रही है। आज हनुमान कथा है, उसके बाद कल जो उनका पर्ची से जो निकाल के वो भविष्य बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। नहीं, वो तो चमत्कार ही है, उनको सिद्धि है उस चीज की। तो जिसके साथ होता है वही उसको ट्रस्ट कर सकता है, दूसरा थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपकी बहुत आस्था लग रही है, आप जुड़े हुए लग रहे हैं। हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं और वो खुलकर मुखर होकर हिंदुत्व की बात करते हैं, इस वजह से लोगों को और हिंदू समाज को पसंद आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे खुलकर बात करना और इतना बोल्ड होके बोलना कोई चीज, वो हर किसी के अंदर गट्स नहीं होते। लेकिन गुरुजी ने वो चीज आगे करी है और इस उम्र में वो कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत कम उम्र में उन्होंने जो नाम कमाया है, और उसके बाद भी कई बार मुस्लिम समाज के लोग भी पंडाल में देखे जाते हैं, बोरा समाज के लोग भी बहुत देखे जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज भी आता है जुड़ा है उनसे? नहीं, हाँ, आते हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? निश्चय त्यागी। त्यागी जी, ये बताओ क्या आपकी आस्था है, क्या लगता है आपको कि ये जो कर रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इनकी प्रसिद्धि कितनी बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी, दुनिया भर में फेमस होंगे। आपको दिखा रहा हूँ कि लगातार देखिए भीड़ कंटिन्यू आती जा रही है, लगातार भीड़ आ रही है। कुछ मैडम से बात कर। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? आप यहाँ से परपरगंज से क्या सुनकर आई हैं और क्या आस्था है आपकी? नहीं, आस्था तो है हमारे, देखो हनुमान जी के नाम से है और हमारे सनातन धर्म से है। अच्छा लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या प्रभाव आपको अच्छा लगता है? नहीं, उनका अच्छा लगता है, जो वो बोलते हैं अच्छा लगता है। सबको उन्होंने एक अपना संगठन बना के रखा हुआ है और सबको जोड़ रहे हैं, इतनी पब्लिक आई हुई है, तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा होगा। पब्लिक है, ऐसे नहीं, पब्लिक ऐसे थोड़ा जुड़ेगी, कुछ तो है उनके आएगा, कुछ तो है उनके नाम का, कुछ तो उनका कृपा ऐसी है जो लोग खींचे चले आ रहे हैं। जो वो खुलकर बोलते हैं वो आप लोगों को बहुत बोलते हैं, और वो जो है उनके ऊपर बालाजी की तो कृपा है ही है, तभी वो सनातन धर्म को एक साथ जोड़ना चाहते हैं और एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये आपको प्रभावित करता है? हिंदू राष्ट्र की बात जो खुलकर बात करते हैं वो आपको प्रभावित करता है? हाँ, हिंदू की एकता अच्छी बात है। हिंदू लोग संगठित, हम लोग टूटे पड़े हैं ना, अलग अलग टूटे जातिवादी है, वो एक में हमें बांध रहे बहुत। आई मैं बागेश्वर धाम गई थी और वहाँ जो मैंने चमत्कार देखा ना, अपने जीवन का पहली बार ऐसा कहीं नहीं देखा। क्या देखा ये 7 घंटे बैठी रही, मेरे पैर को बना कर रखी डॉक्टर ने बैठने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा और जी लगा। और जो मैंने मतलब दुख के अंदर की बात है, कुछ नहीं बताने की होती, वो सब अच्छी हुई, झूठी कोई बात नहीं है। बागेश्वर धाम के जो बाबा जो है ये शास्त्री जी, इनका क्या चमत्कार है? क्या चमत्कार ये है कि बिना पूछे बिना देखे सब कुछ भगवान की कृपा से बता देते हैं, सच बताते हैं, कोई झूठ नहीं है। आपकी आंखों देखी? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई झूठी बात नहीं है। कहाँ से आई है आप? मैं रुड़की से आई हूँ, हरिद्वार से। हरिद्वार से आप? जी, उत्तराखंड से। हाँ, तो आपकी आस्था तो है? बहुत आस्था है, लगता है? बहुत आस्था ये है कि अच्छे रास्ते पे चला रहे हैं हमें। जो बच्चे नशे कर रहे हैं उनको छुड़ा रहे हैं, जो गलत बात माँ बाप के साथ मारपीट करते हैं उनको छुड़ा रहे हैं। इससे बेहतर और क्या होगा? जीवन सुखा हो जाएगा उनका। कई लोग उनका विरोध करते हैं। विरोध सुनो, विरोध नास्तिक और आस्तिक 2 तरह के इंसान होते हैं। वो नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं है। जैसे जिस तरीके से बाबा हिंदुत्व की बात खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कई लोगों को पसंद नहीं आता। नहीं, सुनो, कई लोगों को इसलिए पसंद नहीं आता, उनकी समझ में नहीं आता। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि दूसरों को गलत कर देंगे या किसी का अनर्थ कर देंगे, नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हम लोग सब एक हो जाए। जो हिंदू हम चारों तरफ को बटे हुए हैं, इलेक्शन हो या कोई भी बात हो, किसी तरह की भी बात हो, सब अलग अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं सब एक रहो, सब में राम है। नहीं मानते? जब राम है, एक राम है, तो सब में भगवान है। ऐसा क्या है कि बीजेपी पार्टी तो इनको सपोर्ट करते, बाकी पार्टियां जो खुलकर इनके सपोर्ट में नहीं है। हम राम के हैं ना, तो बाकी किसी काम के नहीं है, इसलिए बीजेपी समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, हम राम के हैं ना। और जो राम का है वो तो इनका है, क्योंकि हमें ना इनमें राम दिखाई दे रहा। तो
आप लोग क्या मन बनाए 2024 में, जैसे जिस तरीके से खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं हाँ। कि भाई हिंदू सब एक हो जाओ और हिंदू राष्ट्र की बात करो, बीजेपी को सपोर्ट करने की बात करते हैं, आप लोग क्या? बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हुए वो सच का साथ दे रहे, वो सच का साथ देते हैं, सच बोलते हैं। और जहाँ सच हो मैं भी नहीं डरती, मैं भी सच बोलती हूँ। कहीं बुलवा लो, कैसा बुलवा लो, कानून के अंदर बोलती हूँ, क्योंकि कोई गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहे ना, किसी को जबरदस्ती नहीं बुला रहे, वो किसी से पैसा नहीं मांगते। मैंने भी वहाँ फ्री भंडारा खाया है, कोई मुझे किसी किस्म की वहाँ कमी नहीं है। क्योंकि जो चीज ये कहते हैं ना कि भाई वो कैसे देख लेता है, वो चीजें कुछ मैं भी देख लेती हूँ। जैसे मेरे घर में कुछ अनर्थ होने वाला हो तो मुझे 1 महीना पहले अलर्ट कर दिया जा, कोई तो शक्ति होगी, नहीं मानते तो भाई मैं भी अलर्ट हो जाती हूँ। देखिए आप देखिए जन समर्थन इतना भीड़ है, जितना बड़ा पंडाल बनाया था उससे ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है। तो जैसा आपने देखा था पटना में भी बहुत ज्यादा भीड़, 10 लाख के ऊपर लोग पहुंच गए थे। ठीक है, तो आप यहाँ भी भीड़ है, हाँ। तो समर्थन की वजह क्या मानते हैं? समर्थन की वजह है जो लोग परेशानी में है, क्योंकि हर घर में दुखी है, नानक दुखी है, सब संसार इस संसार में दुखी है। एक अच्छा रास्ता, सही रास्ता खोजने के लिए लोग आते हैं। लोग पागल नहीं है, इतनी दूर से आते हैं। आस्था ऐसा थोड़ी जुड़ती, ये नहीं मानते, आस्था किसी कारण से जुड़ती है और वो कारण दिखाई दे रहा। तो आपको फायदा हुआ इससे? बिल्कुल हुआ, मुझे तो बहुत फायदा हुआ ना। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? महेश चंद पांडे। बागेश्वर धाम सरकार की जय, गुरु जी की जय, बागेश्वर धाम की जय, लाख लाख बार सारे गुरु की। शिव भी है मेरे लिए स्पेशल तारा को, सन्यासी बाबा की जय, मेरे लिए स्पेशल तारा खोला था उन्होंने उत्तराखंड का नाम सुनते ही। हाँ, तो मैं कैसे भूल जाऊं, वो मैं नहीं बोलूंगी। सीताराम की जय, सन्यासी बाबा की जय। क्या आस्था है? मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से आया हूँ और मुझे मालूम चला कि यहाँ सन्यासी बाबा जी आए हुए हैं, तो मैं 3 दिन के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। मेरे साथ में भाई साहब सोनीपत से आए हुए हैं हम, तो हम लोग एक बार उनके धाम भी होके आए हैं, दोबारा हम यहाँ बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। आज हमारा सौभाग्य होगा। देख के मुझे लग रहा है ये टेंट भी पंडाल छोटा पड़ जाएगा बाबा जी का। जैसे कि बिहार में हमने देखा था 10 लाख लोग पहुँच गए थे, तो ये पंडाल भी काफ़ी छोटा पड़ेगा। और बाबा जी इसमें हम बाबा जी की कृपा से हम लोग यहाँ पहुँचे। मैं बाबा जी का ही वो है कि आज हम यहाँ पे आए हुए। आप लोग कहाँ से आए? नेपाल से। मैं नेपाल से। तो नेपाल से क्या सुन के आए हैं? बाकी नहीं, मतलब जिस हिसाब से वो सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहा है, जो सनातन धर्म जो नाम बताइए। मेरा नाम कौशल पूर्वे है, मैं नेपाल जनकपुर से हूँ। तो जैसे सनातन धर्म हमारा भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक वो है संदेश, जो ये भारत में नहीं पूरा विश्व में जिस हिसाब से सनातन का प्रचार कर रहा है वो बहुत सही चीज है। क्योंकि अभी भारत नहीं, सारा जगह से सनातन जो लोप हो रहा था उसको उन्होंने उजागर करने का काम कर रहा है। और मैंने यहाँ वहाँ का यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया के देख के यहाँ उनको देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो नेपाल से आप आए हैं तो क्या प्रभावित है? उनसे पहले कभी मिले हैं? नहीं, पहले नहीं, बस सोशल मीडिया पे उनका जो देखा हुआ है, उन्होंने जो बहुत सारे काम किया हुए लोगों के लिए, बढ़िया काम करता है, चमत्कारी कार्य सब जो उनका जो सुना है, इसीलिए मतलब उनको देखने के लिए, उनका मतलब ओरिजिनल में किस तरह से देखता है, उसका प्रभाव क्या है, और जो इतना लोग का यहाँ पे भीड़ देख के और ज्यादा एक उत्साहित हो रहा है कि उसके। मैं आपको दिखाना चाहूँ, पूरे ऊपर से देखे आपको पूरे जन समर्थन आपको दिखेगा, पूरा भीड़ ही चारों तरफ जन सैलाब है जनता का। आप कहाँ से आए? हम यहाँ इसे मंडावली से। मंडावली से आए हैं। आप लोग क्या सुनकर आए हैं और इतनी भीड़ है? सुन के नहीं आए, भीड़ देख के आए हैं, सुन के अभी तो है। अच्छा, बहुत भीड़ है। हाँ, बहुत। सीनियर सिटीजन के लिए तो कोई अलग से लाइन होनी चाहिए ना, उनको लिए तो मुश्किल लगाए तो बाहर निकल कर आ गए। इतनी भीड़ है कि बता दें बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है लोगों को। कहाँ से आए? नमस्कार, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और जय बागेश्वर धाम सरकार। और एक संत ने पूरे देश को एक कर दिया, पूरे हिंदू समाज को एक कर दिया। मैं इस आस से आया हूँ कि बाबा जी का एक समागम देवभूमि उत्तराखंड में भी एक लगना चाहिए। वहाँ जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लोगों को, दुर्गम के लोगों को चिंता होनी चाहिए, नेताओं को चिंता होनी चाहिए दुर्गम के लोगों का। क्योंकि उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि नेता लोग तो आ रहे हैं, लेकिन जो मूल निवासी है उनका कोई मतलब उनके हक में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मैं बाबा जी से अर्ज करता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के पास भी एक बार आए और अपना आशीर्वाद दें। आया हूँ, गाजीपुर मेरा गांव है। बाबा को देखने की बड़ी इच्छा है, बाबा के बारे में बहुत सुना है और मैं भी बाबा से मिलना चाहता हूँ कि काश वो मुझे भी आवाज मारे और मेरे बारे में भी कुछ बताएं। देखा जी, इनका चर्चित तो बहुत है, अब आके पता चलेगा जी। बाकी भगवान बताते हैं, देखते हैं जैसे भी अब जो भी है। मैं मानता नहीं था, मतलब भगवान को हाथ तो जोड़ता था, लेकिन इनमें कुछ अलग सी शक्ति देखी
तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें क्यों प्रभावित है? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए प्रभावित है। बिल्कुल ये भी है कि कोई तो है कि अपने नाम को, अपनी पहचान को जगा रहा है, नहीं तो लोग भूल चुके हैं अपना। सुबह बस ये स्टेटस रह गया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब कुछ भूल गए, अपने कल्चर भूल गए, यूरोपीय सभ्यता बिल्कुल भूल चुके हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसको हमारे बच्चे भी जाने, बड़े भी जाने। बड़े तो खैर हमें सिखाते हैं, लेकिन हम भूल चुके थे क्योंकि सब इतने लाइफ में बिजी हो गए थे। मेरा नाम राणा प्रताप, हम आ रहे हैं मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आए? हाँ, यूपी सोनभद्र। सुना है बाबा के बारे में आपने? हाँ जी, क्या सुना है इनके बारे में, इनके चमत्कार के बारे में? कभी मिले हैं आप इनसे? नहीं, आज पहली बार आया हूँ मैं तो। हाँ, ये हमारे जयप्रकाश जी छतरपुर के ही हैं। इनके बारे में जो भी सुना है, सामने देखा हुआ भी है। मैं वहीं का हूँ, लोकल का, छतरपुर जिले का, और पूरा सत्य है जो भी है। और इन्होंने हिंदू जगाने का प्रण लिया है, उसी प्रण के आह्वान पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि किसी का नेतृत्व, किसी का आह्वान है, जिसे इतना हिंदू आज पहली बार देखने को मिल रहा है। तो जब हिंदू जागता है तो इसी तरह जागता है, और हिंदू शक्ति से बढ़ के कोई नहीं है। सनातन शक्ति विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। जो खुलकर जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जैसे बीजेपी भी खुलकर हिंदुत्व की बात करती है, तो 2024 में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और इसी हिंदू राष्ट्र के आह्वान पे ही जनता ये चाहती है कि हिंदू राष्ट्र हो अपना देश। पहले तो अभी यूसीसी आना है, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण आना है, उसके बाद हिंदू राष्ट्र निश्चित रूप से होगा। ये ऐसा विश्वास है और इसी की तरफ ये चलते हुए कदम है। क्योंकि खुलकर ये बात कह रहे हैं कि लोगों को उनका वो जो स्वभाव है खुलकर बोलने का, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये उनको उनके तक खींच लाता है। और जो वो उनकी जो पर्ची निकाल करने का जो चमत्कार है, वो जो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखते हैं, वो उनको यहाँ तक खींच लाया है। और वो कई लोग ऐसे मिले जो पहली बार यहाँ आए हैं, जो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें देखते हैं, और लगातार भीड़ उमड़ती जा रही है। और आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। तो आज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि सुबह बहुत तेज बारिश थी, उसके बाद भी मौसम अब ठीक हुआ है, और देखिए लगातार भीड़ जारी है। मैं ऐसे ही आपको कवरेज दिखाता रहूंगा, आप देखते रहिए 24 प्रेस। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।